भारत में द्वैध शासन का जनक कौन था, कर्नल क्लाइव या लियोनेल कर्टिस? बंगाल के संदर्भ में कर्नल क्लाइव था, जो 1765 से लेकर 1772 तक चला, जबकि पूरे भारत के संदर्भ में लियोनेल कर्टिस भारत में डायरकी यानी द्वैध शासन का जनक था। अगर केवल प्रश्न ये रहे कि द्वैध शासन का जनक कौन था, तो भी आंसर होगा लियोनेल कर्टिस। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद दो तत्कालीन इलाहाबाद की संधियां हुई, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन का अर्थ था दोहरी शासन प्रणाली, जिसमें वास्तविक शक्ति किसी और के पास होती थी और एक मुखौटा शासक नाम मात्र का शासक होता था। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कर्नल क्लाइव ने बंगाल का नवाब, जो तत्कालीन नवाब था नजमुद्दौला, नाम याद रखिएगा, मीर जाफर का पुत्र था, जिसकी आयु केवल 15 वर्ष थी, उसके साथ द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। वास्तविक शक्ति का अर्थ था कि दीवानी का अधिकार यानी राजस्व उगाही का अधिकार, कहे तो फाइनेंस, धन, ट्रेजरी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, जबकि निजामत यानी प्रशासन का अधिकार जो बंगाल के नवाब के अधीन था। उस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। ये 1765 से लेकर 1772 तक चला, चुके 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। उसने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। तब बंगाल का नवाब था मुबारकुद्दौला। इधर लियोनेल कर्टिस को इसलिए भारत में डायरकी यानी द्वैध शासन का जनक कहा था क्योंकि 1919 का अधिनियम, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, इन सारी संकल्पनाओं के पीछे लियोनेल कर्टिस का हाथ था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ यह कि अब प्रांतों में शासन के लिए दो तरह की श्रेणियां बनाई गई। एक था आरक्षित यानी रिजर्व और दूसरा था हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। जो आरक्षित विषय थे, जिसमें वित्त था, सेना था, पुलिस था, ये महत्वपूर्ण विभाग थे, तो महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर और उसकी परिषद यानी काउंसिल देखती थी, जबकि हस्तांतरित विषय जो कम महत्वपूर्ण थे, ये राज्य विधायिका में चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों के अधीन थे। जैसे शिक्षा है, पुलिस है, कृषि है, ये कम महत्वपूर्ण विभाग थे। ये तब मुख्य रूप से भारतीय मंत्रियों के अधीन रखे गए। जो इस तरह की दोहरी व्यवस्था की गई, जिसमें महत्वपूर्ण विभाग जो आरक्षित थे, ये गवर्नर उसके अधीन थे, जो उसकी काउंसिल चलाती थी, और दूसरा विधान परिषद में भारतीय मंत्रियों के द्वारा। इसी समय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जैसे आज राज्यसभा है, लोकसभा है। तो द्वैध शासन का अर्थ इन दोनों ही संदर्भ में आपको समझना चाहिए, लियोनेल कर्टिस और कर्नल क्लाइव के संदर्भ में। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।